ट्रूडो की खुद की अपने निज़ाम की बनती है कि वो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पर वो 18 लाख भारतीय, कई लोगों के पास में मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ हैं या जो अपने वीज़ाज़ रिन्यू कराना चाहते हैं, वीज़ा प्रभावित होंगे, ये बात सही है। वीज़ा की प्रोसेसिंग की रफ्तार कम हो जाती है, तो इससे लोगों को जो कि इमरजेंसी में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ये जो राजनीतिक विवाद है, इस राजनीतिक विवाद का असर आम लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर नहीं पड़ना चाहिए, उनकी परेशानियाँ नहीं बढ़नी चाहिए और ये सुनिश्चित करना कनाडा सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर देखें, क्योंकि अगर इन दोनों में देखें तो जो रिश्तों की तलखी है उसका सबसे ज़्यादा असर कनाडा में रहने वाले भारतीयों को उठाना पड़ सकता है। कनाडा के बहुत ज़्यादा नागरिक भारत में नहीं रहते हैं और भारत में इस तरीके का कोई माहौल नहीं है कि यहाँ पर कनाडा के नागरिकों को किसी तरीके का निशाना बनाया जाए। लेकिन जैसा कि पश्चिमी देशों के अंदर होता रहा है, ऐसी किसी घटना के बाद हमने देखा है कि 9/11 के बाद यहाँ तक कि अफगान समझ के कई सिखों को उसका निशाना बनाया गया। तो कई बार ये जो समझ का अंतर होता है, हमने इस तरीके की चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी देखी हैं, पश्चिमी देशों में इस तरीके की घटनाएं कई बार सामने आई हैं कि हेट क्राइम्स बढ़े हैं। तो ऐसे में ये जवाबदेही, जिम्मेदारी कनाडा की बनती है, उसकी सरकार की बनती है। जस्टिन ट्रूडो की खुद की अपने निज़ाम की बनती है कि वो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पर वो 18 लाख भारतीय जो कि या भारतीय मूल के लोग जो कि कनाडा में जाके बस चुके हैं, वो कनाडा के नागरिक हैं, उनको यह आश्वासन देना कि उनके जानो माल, उनके असबाब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कनाडा सरकार उनके प्रति जिम्मेदार भी है और जवाबदेही है। जहाँ तक भारत और कनाडा के रिश्तों का सवाल है, जब तक ये रिश्ते सामान्य नहीं होते, फिलहाल ये तलखी जब तक सेट असाइड नहीं होती, दूर नहीं होती, तब तक तो ये चिंता और परेशानी रहेगी सही। खासतौर पर कई भारतीय जो लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके मन में ये सवाल होगा, उनके मन में ये चिंता है, क्योंकि कनाडा का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जबकि राजनयिकों का एक्सपल्शन होता है, पल्लवी, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो वीज़ा की प्रक्रिया होती है। चूँकि स्टाफ डिस्टर्ब हो जाता है, स्टाफ नहीं है, तो ऐसे लोग जो कि कनाडा जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के पास मिलने जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं, या अपने जो वहाँ से यहाँ आए हैं लेकिन वापस लौटना चाहते हैं, कई लोगों के पास में मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ हैं, या जो अपने वीज़ाज़ रिन्यू कराना चाहते हैं, लोगों की शादियाँ होती हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो वीज़ा प्रोसेसिंग की जो काउंसलर फैसिलिटीज़ होती हैं उनको सामना करना पड़ता है। चूँकि अभी 19 अक्टूबर तक तो जो भारत में कनाडा के राजनयिक हैं, 5-6 राजनयिक जिनको निष्कासित किया गया है, उनको अभी वापस जाने की मियाद है। लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी जो वर्तमान में प्राथमिकता होगी वो तो अपना सामान समेटना, यहाँ पर अपनी वापसी जो है वो सुनिश्चित करना, उसके इंतज़ाम करने की होगी। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो वीज़ा प्रोसेसेस पर पड़ता है, काउंसलर सर्विसेज पर पड़ता है। इसके अलावा जो ट्रेड मिशंस होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ये राजनयिक मिशन जो होते हैं एक देश का दूसरे देश में, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें सुनिश्चित करने का काम करते हैं। आपने वीज़ा का जिक्र किया, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगी। क्या जो इस वक्त कनाडा जाना चाह रहा है या जाने वाला है, या जो कनाडा से भारत आना चाह रहा है या भारत आने वाला है, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, उनकी दिक्कत का जहाँ तक सवाल है, ऐसे में जबकि जो मिशन स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कनाडा के साथ में अपने रिश्तों को रद्द कर दिया है या वो रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। भारत का एक छोटा राजनयिक स्टाफ जो है वो मौजूद रहेगा कनाडा के अंदर और वो काम करता रहेगा। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जो हैं वो मौजूद रहेंगे, भले ही हाई कमिश्नर को हमने वापस बुला लिया हो, टोरंटो से अपने सीजी को वापस बुला लिया हो, तो वीज़ा प्रभावित होंगे, ये बात सही है। वीज़ा की प्रोसेसिंग की रफ्तार कम हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो स्टाफ छोटा हो जाता है उसके पास में प्रेशर बढ़ जाता है। हमने देखा है कि बीते 1 साल के दौरान वो भारतीय जो कनाडा जाना चाहते थे उनको वीज़ा के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ऐसे में जबकि स्टाफ कम हो जाता है तो हेडक्वार्टर बहुत सारी फाइलें जाने लग जाती हैं, लोकल प्रोसेसिंग कम हो जाती है, तो वीज़ा का इंतजार लंबा हो जाता है। इससे लोगों को जो कि इमरजेंसी में भी ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आम लोगों को करना पड़ता है जो अपने कामकाज के सिलसिले के अंदर एक दूसरे के देश की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।